बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा जो कोडिंग वाला लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है वो हमारी इंडिविजुअल है, यानी अलग है, जो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहाँ से जाके जितने भी हमारी कोडिंग के कंसेप्ट हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट से जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर जस्ट हम जो है वो थ्योरी को पॉइंट हाईलाइट करते हैं और उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं यानी कंसेप्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों यानी ट्री के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को कंसेप्ट्स को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो है जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? ऐसी क्यू जिसके अंदर आप किसी एक यानी अपने एट्रीब्यूट लाइक जैसे आपके पास एक क्लास है और उस क्लास के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट डाटा मेंबर्स हैं। उन डाटा मेंबर्स में से किसी एक डाटा मेंबर्स की बेस के लिहाज से आप जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तरतीब लगाते हो, अरेंज करते हो अपनी वैल्यूज़ को, तो ऐसी क्यू को हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो यानी आप कंसेप्ट यूज करो क्यू का और उस क्यू के अंदर आप किसी एक थिंग के लिहाज से यानी लाइक आपने जो है स्टूडेंट की आईडी के लिहाज से सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाई, लाइक आपने स्टूडेंट के नेम के लिहाज से, यानी किसी एक थिंग के लिहाज से, किसी एक एट्रीब्यूट के लिहाज से जब आप चीज़ को तरतीब लगाते हो, अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो ऐसी तरतीब लगाने को हम कहते हैं। और इसमें जब आप क्यू का कंसेप्ट यूज करते हो तो इसको हम कहते हैं, ये कौन सा क्यू है? ये प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंटेशन करना सिखाई हुई है प्रायोरिटी क्यू की, जिसको मैं अपनी दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी क्यू स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा। ओके जी, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसका मेन कंसेप्ट आपको दे दिया, जस्ट कोडिंग के रिलेटेड जो मेन चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं वो जस्ट बता देता हूँ। बाकी इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोडिंग जो है मैं अपनी सेकंड प्लेलिस्ट के अंदर करवाऊंगा आपको। यहाँ पे क्यू इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है प्रायोरिटी क्यू के नाम से, जिसके अंदर इन्होंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है प्रायोरिटी क्यू के नाम से, जिसमें इन्होंने एक साइज नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया और एक रेयर नाम का वेरिएबल हुआ है, रेयर नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसको इन्होंने -1 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे जो साइज वेरिएबल है ये बेसिकली ये बताएगा कि आपके इस वक्त प्रायोरिटी क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, और रेयर जो है ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस वक्त प्रायोरिटी क्यू के अंदर -1 का मतलब ये अभी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट एग्जिस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये रियर की वैल्यू भी अपग्रेड होती जाएगी और ये साइज की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती जाएगी, यानी ये भी इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद इन्होंने प्रायोरिटी क्यू का एक डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। डिस्ट्रक्टर आपको पता क्यों यूज़ किया जाता है? जब हमारी क्लास की सारी फंक्शनैलिटीज़ रैम में पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी उस क्लास को रैम से वापस हार्ड ड्राइव में भिजवाने के लिए या SSD में भिजवाने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक फुल नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है, जो क्या कर रहा है बेसिकली जो आपको ये बता रहा है कि क्या जो आपकी प्रायोरिटी क्यू है क्या वो फुल हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें, अगर साइज वेरिएबल जो है अगर उसकी वैल्यू आपकी प्रायोरिटी क्यू के मैक्स साइज के इक्वल हो गई है तो इसका मतलब है आपकी प्रायोरिटी क्यू बिल्कुल फुल हो चुकी है, अब उसमें कोई आप न्यू एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद ये रिमूव का मेथड है, जो आपकी कोई भी एलिमेंट अगर आपने रिमूव करना होगा तो वो आपको रिमूव करके देगा। तो ये मेन कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, इसका प्रॉपर कोडिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, यानी नेक्स्ट अपनी प्लेलिस्ट में सिखाऊंगा। उसके बाद ये इंसर्ट का मेथड इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बेसिकली आपकी प्रायोरिटी क्यू के अंदर कोई न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा है। ये ई बेसिकली आपका वो एलिमेंट है जो आप इंसर्ट यानी ऐड करने लगी हो अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ये लेंथ जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्यू के अंदर इस वक्त कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये इन्होंने कुछ इस तरह से आपको थोड़ा इसका हिंट दिया हुआ है प्रायोरिटी क्यू के एल्गोरिथम का। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्री। अब ट्री क्या होता है दोस्तों? ट्री एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर मीन एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो एक तरतीब से नहीं चलता।
जो तरतीब से नहीं चलता। इससे पहले आपने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी, आपने क्यूज पढ़े, आपने स्टैक्स पढ़े, वो क्या थे, वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। यानी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मीन ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एक सीक्वेंस यानी एक लाइन के अंदर आपको सारा डाटा शो किया जा रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, नो लेट्स टॉक अबाउट अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्री, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। दिस डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन मैनी एल्गोरिदम्स, इस डाटा स्ट्रक्चर यानी ट्री डाटा स्ट्रक्चर को हम जो है वो बहुत से एल्गोरिदम्स में यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वी विल यूज इट इन मोस्ट ऑफ आवर असाइनमेंट्स, इसमें हम इसको जो है वो हम अपनी मोस्ट असाइनमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, यानी वो कह रहे हैं कि इससे पहले यानी ट्री डाटा स्ट्रक्चर से पहले हम पीछे जितने भी यानी पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे किसकी मिसाल थे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की। अब उन्होंने आगे बताया हुआ है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, द लिंक्ड लिस्ट एंड स्टैक्स आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इन दीज स्ट्रक्चर्स द एलिमेंट्स आर इन लाइन। मैंने आपको बताया था ना, यानी ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें आपका जितना भी डाटा होता है वो एक लाइन की फॉर्म में होता है, एक तरतीब के अंदर लगा होता है। ठीक है, वी पुट एंड गेट एलिमेंट्स इन एंड फ्रॉम अ स्टैक इन लीनियर ऑर्डर, कि इसमें हम लीनियर ऑर्डर के अंदर सारा डाटा जो है वो पुट या रिसीव कर रहे थे। लेकिन जो अब हम बात अगर ट्री की करें तो ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये बात आपने याद रखनी है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस से नहीं होते बल्कि रैंडमली कोई किसी जगह पड़ा होता है, कोई किसी जगह पड़ा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, और लाइक इन्होंने एक एग्जांपल बना के दिखाई हुई है आपको, ट्री कुछ इस तरह का होता है। देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें एक आपकी नोड यहाँ पे, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ऐसे, यानी डिफरेंट देखो पोजीशन पर नोड्स पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस चल नहीं रही। ठीक है, जैसे वो लिंक लिस्ट एक सीक्वेंस है, क्यूज एक सीक्वेंस चलती थी। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दी है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम बहुत बड़ी यानी एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करने के लिए ट्री डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डाटा हमारी एक लीनियर फॉर्म के अंदर नहीं होता। जैसे अगर हम एक घर की एग्जाम्पल लें तो उस घर के अंदर देखें मोहम्मद असलम खान, यहाँ पर मैं आपको इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो इस वजह से ताकि आपको पता चल जाए कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। लाइक आपका एक घर है और उस घर के अंदर जो सबसे आपका फादर है उनके नाम क्या है, मोहम्मद असलम खान, जो कि घर का फैमिली मेंबर है, मेन फैमिली मेंबर है यानी फादर है। आगे से उसके 3 चाइल्ड हैं, ये देखेंगे 3, ये जो एरो जा रहा है नीचे की तरफ ये बेसिकली ये शो कर रहा है, ये 3 चाइल्ड्स को शो कर रहा है कि सुहेल असलम का बेटा है, फिर आगे जवेद भी असलम का बेटा है, फिर आगे यास्मीन भी असलम की बेटी है। ठीक है, तो इस तरह ये असलम फादर है और इसके आगे 3 चिल्ड्रन है, सुहेल, जवेद और यास्मीन। आगे से सुहेल के 2 चिल्ड्रन है, कौन कौन से, हारिस और साद। जवेद के आगे से 2 चिल्ड्रन है, एक कासिम और एक आसिम। आगे यास्मीन के 4 चिल्ड्रन है, एक फहद, एक अहमद, एक सारा और एक उमर। तो इस तरह दोस्तों देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरतीब नहीं लगी हुई बल्कि क्या हो रहा है कि एक नोड है यानी एक पेरेंट आगे से उसके फर्दन चाइल्ड नहीं कर रहे हैं, फिर आगे से उसके आगे फर्दन चाइल्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे असलम के 3 चाइल्ड थे, ये देखें ये 1, 2 एंड 3, आगे से उसके फर्दन आगे चिल्ड्रन निकल रहे हैं। तो दिस इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये समझ रहे हैं। ये देखें ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। लीनियर फॉर्म ये होती है लीनियर फॉर्म जो एक सीक्वेंस चले, ऐसे एक लाइन के अंदर चले, यानी ऊपर नीचे की लेफ्ट राइट किसी जगह मूव ना करे, बस एक सीक्वेंस से चलती जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, नो ये ऊपर से नीचे आया, फिर आगे लेफ्ट टू राइट मूव कर गया, फिर आगे ये, फिर आगे मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर आगे ये, फिर 2 मजीद पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो दिस इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है नॉन ट्री की, क्योंकि ट्री कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक पेरेंट फिर आगे उसके चाइल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया जी बाइनरी ट्री की। अब बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी नाम जाहिर है 2, और ट्री ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम किसी एक नोड की मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ अब क्या बता कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ट्री आपको समझ आ गई है, यानी ऐसा एल्गोरिदम जिसमें एक नोड के आगे फर्दन चिल्ड्रन होते हैं, आगे फर्दन क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया अभी। ठीक है दोस्तों, ओके जी। अब हमने सबसे पहले कंसेप्ट सीखना बाइनरी ट्री का। तो दोस्तों बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री जिसमें कम से कम 0 चिल्ड्रन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं, उसको कहते हैं बाइनरी ट्री।
ठीक है। तो यानी या तो किसी नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं होता, या एक चिल्ड्रन होगा, या दो चिल्ड्रन होंगे, दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे। अगर दो से ज़्यादा चिल्ड्रन है वो बाइनरी ट्री नहीं होता, वो बाइनरी ट्री नहीं होता। बाइनरी ट्री नामज़द जिसमें मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक नोड है, बताएं क्या ये बाइनरी ट्री है? Yes, this is a binary tree because this node have no childs. This node have no child, यानी इस नोड में कोई चिल्ड्रन नहीं। और उसने क्या कहा था कि यानी ऐसा ट्री जिसमें 0 चिल्ड्रन भी हो सकता है, यानी कोई चिल्ड्रन नहीं, एक चाइल्ड भी हो सकता है और 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखिए इससे कितने चाइल्ड हैं? कोई चाइल्ड नहीं है, यानी 0 चाइल्ड है। दिस इज अ बाइनरी ट्री, ये एक बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट मैं को एक और एग्जाम्पल अगर देख दिखाऊँ, लाइक ये देखें, लाइक ये एक नोड है, ठीक है, और लाइक ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और लाइक ये इसका चिल्ड्रन है, ठीक है, ये मेरी पेरेंट नोड है और ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है। तो जो दोस्तों लेफ्ट की तरफ होता है वो लेफ्ट चिल्ड्रन कहलाता है और जो राइट की तरफ होता है वो राइट चिल्ड्रन कहलाता है। तो बताएं क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, दिस इज अ बाइनरी ट्री बिकॉज क्योंकि इस नोड के कितने चिल्ड्रन है? एक चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है? एक चिल्ड्रन है। यानी ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के कम से कम 0 यानी कोई चिल्ड्रन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो, 2 से ज़्यादा ना हो। तो अब देखें अगर हम इस नोड की बात करें तो उसका एक ही चिल्ड्रन है, अगर इस नोड की बात करें इसका कोई चिल्ड्रन नहीं, लिहाजा ये फुलफिल कर रहा है मेरी कंडीशन को, लिहाजा दिस इज अ बाइनरी ट्री। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक नोड है, फिर यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक नोड है और फिर यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो है ना इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके लेफ्ट साइड पे इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है। अब बताएं इस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं? 2। फर्स्ट वन इज, अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इसके कितने चिल्ड्रन है? एक ये चिल्ड्रन है इसका, एक ये चिल्ड्रन है इसका। कितने चिल्ड्रन हो गए? 2 चिल्ड्रन हो गए। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यस। उसके बाद अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके कितने चिल्ड्रन है? 9 चिल्ड्रन, लिहाजा ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसने कहा था या तो नहीं होंगे या एक होगा या 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी के भी। इसको अगर हम बात करें तो इसके कितने चिल्ड्रन है जी? 1 चिल्ड्रन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कितने चिल्ड्रन है? 9 चिल्ड्रन। दिस इज अ बाइनरी ट्री, ये क्या है? एक बाइनरी ट्री है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट मैं आपको एक ट्री बना के दिखाता हूँ। अब आपने बताना ये बाइनरी ट्री है कि नहीं। फर्ज करें ये एक ट्री है, मैं चलें यहाँ पे एक पेंसिल के साथ पहले ये यहाँ मैं नया ट्री में बना रहा हूँ। अब आपने बताना क्या ये बाइनरी ट्री है? चलें जी, ये एक फ़र्ज़ करें मेरे पास ट्री बन गया जिसमें ये एक चिल्ड्रन है, फिर ये एक चिल्ड्रन है, फिर ये एक चिल्ड्रन है, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? नो, दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री बिकॉज ये देखिए अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके कितने चिल्ड्रन है? 1 2 एंड 3। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। क्यों? बाइनरी ट्री वो होता है, ये ट्री तो है, ये ट्री तो है क्योंकि ट्री में जितने मर्जी नोड आप एक की बना सकते हैं। ये जो आपने बनाया ना शेप, ये ट्री है लेकिन बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें मैक्सिमम एक पेरेंट के 2 चिल्ड्रन हो। यहाँ पे 3 है, लिहाजा नॉट अ बाइनरी ट्री। दिस इज अ ट्री बट नॉट अ बाइनरी ट्री, ठीक है। ओके जी, तो ये था दोस्तों कंसेप्ट बाइनरी ट्री का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बताया भी हुआ है डेफिनेशन के अंदर, अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एदर एम्प्टी और इज partitions into 3 disjoint subsets. The first subset contains a single element called the root of the tree. ठीक है जी। The other 2 subsets are themselves binary trees called the left and right subtrees. यानी मैंने बताया था ना कि जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो बेसिकली रूट नोड होती है, उसके नीचे जो उसकी लेफ्ट साइड की तरफ उसका चाइल्ड होता है उसको हम लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं, और जो राइट की तरफ होता है वो राइट सब ट्री होता है, ठीक है जी। और इसमें मैक्सिमम कितने चाइल्ड होते हैं? मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे देखें इन्होंने शेप भी बना के दिखाई हुई है। देखें एक सब ट्री कौन सा? ये पूरे का पूरा इसका सब ट्री है, ये सॉरी लेफ्ट सब ट्री है। ए का ये पूरे का पूरा लेफ्ट सब ट्री है जिसमें बी डी ई और जी आ रहे हैं, और ए का राइट सब ट्री कौन सा? सी एफ एच और आई, ये इसका पूरे का पूरा लेफ्ट राइट सब ट्री है। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो बी का कौन सा लेफ्ट सब ट्री कौन सा? डी, जिसमें डी आ रहा है, और बी का राइट साइड का जो सब ट्री है वो ये वाला जिसमें ई और जी आ रहे हैं। इस तरह अगर हम सी की बात करें तो सी का लेफ्ट सब ट्री कोई भी नहीं है, जबकि राइट सब ट्री के अंदर जी एच और एफ एच और आई आ रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ को इन्होंने नीचे जाके बड़ी शेप के अंदर भी बयान किया हुआ है। जैसे ये देखें, ये ए क्या है? ए इज़ अ रूट नोड,
उसके बाद ये पूरे का पूरा जो एरिया ये क्या है जी, ये इस ए रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री है, और ये जो इस तरफ वाला पूरा का पूरा एरिया ये इस ए रूट नोड का राइट सब ट्री है। ठीक है जी। इस तरह अगर हम बी की बात करें तो बी के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था वही इन्होंने नीचे जाके फिर आगे मजीद फर्दर आगे बताया हुआ है आपको। तो ये देखें, अगर हम बी की बात करें तो बी अब रूट नोड बन गया, और बी के लिहाज से ये इतना इतना यानी जो डी वाला पोर्शन है ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, और ये जो इतना इतना इसका पोर्शन है जिसमें ई और जी आ रहे हैं ये इस बी का राइट सब ट्री है। इससे अगर हम सी की बात करें तो नीचे जाके इन्होंने सी का भी बयान किया हुआ है, ये देखें जरा। आगे से अगर हम ई की बात करें तो ई अगर एज ए रूट नोड मान लें यानी एज ए पेरेंट नोड मान लें तो इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, ये जी वाला, और राइट सब ट्री इसका कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पे देखें, ये देखें अगर सी की बात करें तो सी का लेफ्ट सब ट्री कोई भी नहीं है, जबकि राइट सब ट्री के अंदर एफ एच और आई आ रहे हैं। अगर हम f की बात करें तो f का लेफ्ट सब ट्री h है, और ये देखें अगर हम f को रूट नोड मान लें तो f का लेफ्ट सब ट्री h है, जबकि राइट सब ट्री जो है वो i है। ठीक है। तो इस तरह ये क्या बन गया हमारे पास, बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री ये इस तरह पूरा बन गया हमारे पास। ठीक है जी। ओके जी। तो नेक्स्ट दोस्तों हम आ जाते हैं जी, और ये देखें ज़रा, ये बताया जा रहा है आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन लिंक्स बिटवीन नोड्स ए एंड बी के ए एंड बी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है। ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, और ये देखें यहाँ पे इन्होंने एरो बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, कि ये इसके क्या है, बहन भाई हैं, ये इसके बहन भाई है, ये इसका बहन भाइयों का रिलेशन बन रहा है। ठीक है। नीचे आ जाए, टर्मिनोलॉजीज ऑफ अ बाइनरी, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट इन्होंने पॉइंट्स दिए, डिफरेंट ये जो है ना पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना रूट नोड को पेरेंट नोड कहते हैं। तो ये देखें, ये बता दें, कहते हैं ये पेरेंट नोड है। राइट डिसेंडेंट का मतलब होता है औलाद, यानी ए पेरेंट की जो राइट्स चाइल्ड है, यानी उसका जो राइट साइड वाला चाइल्ड है वो कौन है, सी है, और ए का लेफ्ट वाला डिसेंडेंट यानी उसकी औलाद कौन सी है, बी है। ठीक है। ओके जी। तो ये इस तरह एक नोड के बाइनरी ट्री के अंदर दो चाइल्ड होते हैं, या कोई चाइल्ड नहीं होता, या वन चाइल्ड होता है। तो जिस साइड पे वो वाला उसका चाइल्ड उस साइड वाला चाइल्ड होता है। लाइक ए के ये लेफ्ट की तरफ बी है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और ए के राइट की तरफ सी है तो ये इसका राइट चाइल्ड बन गया। इस तरह सी के लेफ्ट की तरफ कोई भी नहीं है, जबकि इसके राइट की तरफ एफ है, लिहाजा सी के लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, जबकि राइट साइड वाला चाइल्ड कौन है, एफ है। ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम इसको करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट में नोड होती हैं, जो सबसे लास्ट वाली नोड होती हैं, जैसे अगर हम इस तरफ से आए, ऐसे घूमते घूमते आए डेप्थ की तरफ, यानी सबसे लास्ट पे आए, ए से ऐसे इस रूट के जरिए आए, तो ये डी क्या, डी से अगर कोई है नो, तो दोस्तों जो लास्ट नोड होती है उसको हम लीफ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ नोड। तो अब डी भी लीफ नोड है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस तरह ऐसे बी के राइट साइड पे आए तो उसके बाद यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आए तो जी के आगे कुछ नहीं है, तो जी भी लीफ नोड है। यानी ऐसी नोड ट्री के अंदर जिसके आगे कोई चाइल्ड ना हो, जिसका आगे फर्दन कोई चाइल्ड ना हो, यानी जीरो चाइल्ड हो, उसे हम ट्री का लीफ नोड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे एच और आई ये भी लीफ नोड्स हैं, क्योंकि इनके आगे भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी जीरो चिल्ड्रन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद आ जाती है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कौन सा होता है दोस्तों, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें या तो जीरो, ऊपर हमने बाइनरी ट्री की एग्जाम्पल क्या देखी थी, बाइनरी ट्री ऐसा ट्री जिसमें जीरो चिल्ड्रन भी हो सकता है, वन चिल्ड्रन भी हो सकता है, और टू चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की जरा एग्जाम्पल सुन लें, जरा डेफिनेशन सुन लें। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बेसिकली बाइनरी ट्री की एग्जाम्पल और एक टाइप है बाइनरी ट्री की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ही जो है ये बेसिकली टाइप है किसकी, बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री की टाइप है। ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी टाइप है। अच्छा जी, अब स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या कहता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ये कहता है ईच नोड के या तो जीरो चिल्ड्रन हो, यानी जीरो चाइल्ड, और टू चाइल्ड, और टू चाइल्ड्स। ठीक है, टू चाइल्ड। ठीक है जी। कहता है यहाँ तो जनाब बाइनरी ट्री में क्या था, उसमें यह था कि किसी भी नोड का जीरो चिल्ड्रन भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने स्ट्रिक्ट बाउंड कर दिया आपको। कहता है यहाँ तो जीरो होगा यानी कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, या अगर चिल्ड्रन होगा तो फिर दो ही होंगे, एक नहीं हो सकता। कहता है अगर एक है ना तो कहता है वो बाइनरी ट्री तो हो सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। ये देखें, फर्स्ट करें ये एक नोड है,
ठीक है, बताएं क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, दिस इज अ बाइनरी ट्री, बिकॉज बाइनरी ट्री क्या कहता है किसी नोड के अंदर, ट्री के अंदर जितने भी नोड है, हर नोड के पास या तो 0 चिल्ड्रन हो या 1 हो या 2 हो। तो ये एक ही नोड है, इसके कितने चिल्ड्रन है? नो चिल्ड्रन, दिस इज अ बाइनरी ट्री। क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? यस, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या कहता है या तो 0 चिल्ड्रन होंगे हर नोड के, या फिर 2 पूरे होंगे। तो क्या इस नोड के 0 चिल्ड्रन है? यस, इसके 0 हैं, तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है। चलें अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक नोड है और फिर ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है जी, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब सबसे पहले बताएं क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, दिस इज द बाइनरी ट्री, बिकॉज वो कहता है हर वो ट्री बाइनरी ट्री कहलाता है जिसमें हर नोड के पास या तो 0 चिल्ड्रन हो या 1 या 2। तो इसमें इस नोड के कितने चिल्ड्रन है? 1। इसके कितने हैं? 0। तो ये बाइनरी ट्री तो है, लेकिन अगली बात है क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है? नो, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ये कहता है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड के पास या तो कोई चिल्ड्रन नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन पूरे होंगे। अब देखिए अगर हम इस नोड की बात करें तो उसके कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ 1, 2 नहीं है। तो कहता है अगर ट्री के अंदर किसी नोड के पास 1 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है, तो कहता है वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं हो सकता, वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। यही बात इन्होंने यहाँ पे भी की हुई है। देखें स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहता है देयर इज अ वर्जन ऑफ अ बाइनरी ट्री, यानी ये एक वर्जन है, ये एक टाइप है बाइनरी ट्री की कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। कहता है हम किसी भी बाइनरी ट्री को स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तब कहेंगे इफ एवरी नॉन लीफ नोड समझते हैं ना किसी को कहते हैं, यानी ऐसी नोड जिसके आगे जिसके आगे कोई ना कोई चाइल्ड हो, उसका जिसका कोई ना कोई चाइल्ड हो, उसको हम नॉन लीफ नोड कहते हैं। और आपको मैंने बताया लीफ नोड किसको कहते हैं? ट्री के अंदर लीफ नोड वो होती है जिसका आगे कोई चिल्ड्रन ना हो, यानी जिसके पास 0 चिल्ड्रन हो ना, वो ट्री का लीफ नोड होता है। जैसे इसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये लीफ नोड है। जैसे इस ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका तो ये लीफ नोड है, बट ये लीफ नोड नहीं है, यानी जिसका कोई ना कोई चाइल्ड हो वो नॉन लीफ नोड होती है। तो कहता है जितने भी नॉन लीफ नोड ना इज अ बाइनरी ट्री हैज नॉन एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, यानी कहता है जो आपके नॉन ट्री के अंदर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तब बनता है जितने भी आपके नॉन लीफ नोड है उनके पास 2 चिल्ड्रन मस्ट होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन मस्ट होने चाहिए। अगर उसके पास 1 चिल्ड्रन है तो कहता है वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। तो ये देखें इतनी डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। अब बताएं क्या ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है? अगर हम इस नोड की बात करें कितने चिल्ड्रन है? 1 और 2, ठीक है। अगर हम इस नोड की बात करें कितने चिल्ड्रन है? 1 और 2। अगर हम इसकी बात करें डी की तो इसकी कोई चिल्ड्रन नहीं है। उसने कहता हाँ हो सकते हैं क्योंकि दिस इज द लीफ नोड। उसने कहता नॉन लीफ नोड, यानी जिसके चिल्ड्रन अगर हैं 1 है तो वो 1 नहीं होना चाहिए, 2 पूरे होने चाहिए, या तो कोई ना हो यानी 0 हो या 2 पूरे हों। तो इसके कितने हैं? 0 है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद इसके कितने 2 पूरे हैं, इसके कितने 2 पूरे हैं, इसका कोई नहीं है, ये लीफ नोड है, जे भी लीफ नोड है, एच भी लीफ नोड है, आई भी लीफ नोड है। उसने कहा था नॉन लीफ नोड को देखना है, ठीक है जी। दिस इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है और ये बाइनरी ट्री भी है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। लेवल किसको कहते हैं दोस्तों? लेवल ये होते हैं, मैं आपको दिखाऊं लेवल क्या होते हैं। ये देखें ये किसी भी ट्री के अंदर ये जो आपके लेवल बनते हैं ना, ये फर्स्ट लेवल है, जैसे ये फर्स्ट लेवल है, यानी जैसे अगली लाइन ड्रा होनी तो अगला लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 0 वाला लेवल है, ठीक है। ये इसका 1 वाला लेवल है, इसके नीचे भी अगर कोई होता तो वो 2 वाला लेवल होता, फिर इस तरह की कंटिन्यूअस चलता है। जैसे ये ट्री बना हुआ ना, इसमें देखिए लेवल मैं आपको दिखाता हूँ कितने हैं। ये देखें ये इसका फर्स्ट वाला लेवल है, ठीक है। ये इसका सेकंड वाला लेवल है, ये इसका पूरा का पूरा थर्ड वाला लेवल है, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा थर्ड वाला लेवल है, और ये इसका पूरा का पूरा ये इसका 0 वाला लेवल हो गया ना, ये पूरा ऐसे 0 वाला लेवल। उसके बाद ये नीचे वाला 1 वाला लेवल, ये इस तरह, यानी एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इस तरह आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट जो लेवल होता है वो 0 वाला लेवल होता है। ये देखेंगे ये कह रहा है लेवल 0, ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी, यानी ऐसे समझ लें पूरी की पूरी रो लेवल कहलाती है। तो ये पूरी की पूरी रो फर्स्ट वाली आपकी 0 वाला लेवल है, ये सेकंड रो आपकी 1 वाला लेवल है, उसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी 2 वाला लेवल है, उसके बाद ये 3 वाला लेवल है आपका, ठीक है जी। तो इस तरह लेवल बनते हैं। ओके जी, तो ये होते हैं जनाब आपके लेवल्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें आपके तमाम के तमाम लीफ नोड जो हैं, जिसमें आपके तमाम ट्री के तमाम लीफ नोड सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हो, सेम लेवल के ऊपर। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपकी ट्री के अंदर कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें किसी भी
नॉन लीफ का कोई भी यानी आप ऐसे समझ लें, कंप्लीट बाइनरी ट्री समझते हैं ना क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखें बना हुआ है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका एक ही चिल्ड्रन हो उसके बाद दो चिल्ड्रन ना हो, नहीं, हर किसी के अपने अपने पूरे चिल्ड्रन हो। और अगर मैं आपको सिंपल वे से समझाऊं तो ऐसा ट्री, या आप ऐसे सिंपली याद रख लें कि ऐसा ट्री बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है जिसमें उसके जितने भी लीफ नोड है, लीफ समझते हैं जो लास्ट वाला नोड, हर साइड पे जो लास्ट वाला ट्री का जो लास्ट वाला नोड होता है उसको हम लीफ नोड कहते हैं। तो जितने भी लीफ नोड हैं वो सारे के सारे लीफ नोड सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस शेप में देखें, ये भी लीफ नोड है, ये भी आई बी, जे बी, के बी, एल बी, एम बी, एन बी और ओ बी, ये देखें सारे के सारे ये लीफ नोड देखें एक ही लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एक लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल है? ये आपका 0 वाला लेवल था, ये आपका पूरे का पूरा 1 वाला लेवल है, ये आपका पूरे का पूरा 2 वाला लेवल है, और ये आपका पूरे का पूरा 3 वाला लेवल है। देखें तमाम के तमाम लीफ नोड एक ही सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही होता है कौन सा ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बाइनरी ट्री की एक एग्जांपल है, और सॉरी टाइप है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें मैं आपको बना के अगर दिखाऊँ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये देख मैंने इसको अरेज कर दिया और यहाँ से भी मैंने इस तरह इसको अरेज कर दिया। और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बाइनरी ट्री की एग्जांपल एक टाइप है, बाइनरी ट्री की एक टाइप है। कौन सा भला? कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है जी, अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा ये देखें जरा, फर्ज करें क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, एक ही नोड है और उसका एक सेम लेवल के ऊपर है लीफ, यही नोड एक ही नोड है, तो यही लीफ नोड है। ये जो ट्री की लास्ट नोड होती है वही लीफ नोड होती है, तो ये यही फर्स्ट नोड है, यही लास्ट नोड है। लिहाजा ये देखें इसका लेवल कौन सा है? ये लेवल नंबर 0 है। ये लेवल नंबर कौन सा है? 0 है। तो लिहाजा ये देखें लीफ नोड है और लीफ नोड सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूँ। बताएं क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। वो कैसे भला? देखें ज़रा, देखें ये इसका 0 वाला लेवल है, ये इसका जनाब 1 वाला लेवल है, ये 1 वाला लेवल हो गया, ये इसका 0 वाला लेवल हो गया। और देखें यहाँ पे कितनी लीफ नोड है? एक ये वाली लीफ नोड है और एक ये लीफ नोड है, यानी ट्री के आखिरी नोड को लीफ नोड कहते हैं। अब ये यानी ऐसी लीफ नोड मैंने आपको आसान तरीके से भी समझाया था। लीफ नोड वो होती है ट्री के अंदर जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। तो अब देखिए ना तो इसका कोई चिल्ड्रन है आगे, ना ही इसका कोई चिल्ड्रन, ये दोनों लीफ नोड है। और क्या ये दोनों लीफ नोड एक ही सेम लेवल के ऊपर हैं? यस, ये दोनों लीफ नोड सेम एग्जैक्ट एक ही लेवल के ऊपर हैं, 1 वाले लेवल के ऊपर। लिहाजा दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब इस तरह मैं आपको तीसरे एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक फर्ज करें ये मेरे पास एक नोड है, फिर ये एक नोड है, फिर लाइक ये एक नोड है, ठीक है, फिर इस तरह ये एक नोड है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, और ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब बताए क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नो, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा इसमें लेवल कितने हैं। तो ये 1 वाला लेवल है, सॉरी 0 वाला लेवल है, ये इसका 1 वाला लेवल है, ये इसका 2 वाला लेवल है। तो ये हो गया 0 वाला लेवल, ये हो गया 1 वाला लेवल, और ये हो गया 2 वाला लेवल। अब दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि इसमें लीफ नोड कौन कौन सी है। तो लीफ नोड कौन सी होती है? जिसके कोई चिल्ड्रन ना होती है। इस एक लीफ नोड ये वाली है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, और एक लीफ नोड ये वाली है। तो देखें क्या दोनों लीफ नोड एक ही सेम लेवल के ऊपर है? नो, एक लीफ नोड लेवल नंबर 1 के ऊपर है, दूसरी लीफ नोड लेवल नंबर 2 के ऊपर है। इस तरह दोस्तों जब आपकी ट्री की जितनी भी लीफ नोड हैं वो एक सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट ना करती हों, बल्कि डिफरेंट लेवल के ऊपर एग्जिस्ट ना करती हों, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि एक लीफ नोड लेवल नंबर 1 पे है, दूसरी लेवल नंबर 2 पे है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें तमाम की तमाम लीफ नोड सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती हों। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो यही हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री, भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखें उन्होंने बताया भी हुआ, कहता है डेप्थ द डेफिनेशन ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ d is the strictly binary tree, all of those leaves are at level d। यानी d यहाँ पे डेप्थ को कह रहा है। डेप्थ क्या होती है? यानी डेप्थ वो होती है ट्री की डेप्थ किसको कहते हैं? जहाँ पे जाके ट्री जो है वो एंड हो जाता है, यानी जहाँ पे आगे ट्री के नेक्स्ट मजीद चाइल्ड ना हो। जैसे यहाँ पे देखें इस लेवल पे आगे ये डेप्थ आ गई है ट्री की, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है जाने का। लिहाजा इसको हम कहते हैं जिस जहाँ पे ट्री की लेवल एंड हो जाए उसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ ट्री। ठीक है जी, तो उसको d से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखें
ये लेवल 0। अच्छा, लेवल 0 की नोड कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी लेवल की नोड कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, बड़ा इजी है। जो से लेवल हो ना, जो से नंबर वाला लेवल हो, उस लेवल की 2 की पावर ले लेते हैं। फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये जो है ना लेवल नंबर 2 के ऊपर कितनी नोड आ सकती है मैक्सिमम, तो आप सिंपली 2 की पावर ले लें अपने लेवल की। तो यहाँ पे आई 2 की पावर आई मीन नंबर ऑफ लेवल, तो यहाँ पे आई जो है वो आपके नंबर ऑफ लेवल को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल जिसकी आपने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी है उसका नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ले, तो जो आपके आता है 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे इस लेवल नंबर 2 पे मैक्सिमम जो नोड ऐड हो सकती है वो कितनी हो सकती हैं, 4 नोड ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी लेवल के ऊपर जाके स्पेसिफिक लेवल की नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको नंबर ऑफ नोड फाइंड करना सिखा रहे हैं कि आपने अगर किसी भी लेवल की नोड फाइंड करनी है तो सिंपल 2 की पावर नंबर ऑफ, यानी 2 की पावर और 2 की पावर ले लें नंबर ऑफ लेवल तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल कौन सा है 1, तो 2 की पावर 1 तक ले ली। यहाँ पे ये वाला कौन सा लेवल है, ये 2 वाला लेवल है, तो 2 की पावर 2 ले ली। यहाँ पे ये वाला कौन सा लेवल है, ये लेवल नंबर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले ली, तो जवाब आएगा 8। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितनी नोड आ सकती हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह आप नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है, 2 की रेस पावर आई, और आई आपकी नंबर ऑफ लेवल को शो कर रहा है। नंबर ऑफ लेवल मीन वैल्यू, लेवल की वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी नोड्स फाइंड करने का तरीका। तो ये देखें, इस तरह से नोड फाइंड की जा सकती हैं कि आपने अगर डेप्थ फाइंड करनी हो ट्री की, तो जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं वहाँ तक 2 की पावर लेते जाएं और उनको ऐड करते जाएं। फ़र्ज़ करें मैं आपको यहाँ पे ले आना सिखाता हूँ डेप्थ कैसे लेते हैं। या आपने फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि बताओ कि इस ट्री के अंदर टोटल नोड्स कितनी है, तो आप सबसे पहले दोस्तों गिन लो कि इसमें लेवल कितने हैं। फ़र्ज़ करो इस ट्री की आपको कहा जा रहा है कि इस ट्री में कितनी नंबर ऑफ नोड्स टोटल हैं, ठीक है, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री, नो नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री का फ़र्ज़ करें ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री, यस ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसका कहा जाता है इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ कितनी है, तो सिंपल आपने पहले गिन लेना इसमें नंबर लास्ट लेवल्स कौन सा है, इसमें लास्ट लेवल जो है वो 1 है, ठीक है। तो आपने 2 की पावर 1 ले लेनी है, तो जो आपके आएगा 2 1 2, ठीक है। 2 और सॉरी हर लेवल की इंडिविजुअल टोटल नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं लेवल कितने हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला लेवल कौन सा आपका लास्ट वाला 1, तो आपने पहले लेना लेवल वाले, यानी फर्स्ट से 0 वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले लेवल तक 2 की पावर लेते जाते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट लेवल कौन सा 0, तो 2 की पावर 0, उसमें ऐड किया अगले लेवल की वैल्यू, अगले लेवल की नोड, तो अगला लेवल कौन सा 1 वाला, तो 2 की पावर 1, ठीक है। आगे कोई लेवल है नो, आगे कोई लेवल, ये लिहाजा इसको आप इक्वल कर दें। अब देखें 2 की पावर 0 क्या आंसर आता है, 2 की पावर 0 होता है आंसर 1, उसमें प्लस कर दिया। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 + 1 = 3। तो देखिए क्या इसमें 3 नोड्स नहीं है, यस 1 2 और 3 नोड्स है। तो इस तरह दोस्तों आप नोड्स फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स की। तो हर लेवल के नंबर के लिहाज से आपने 2 की पावर देते जाना है, फाइनली लास्ट में जाके उन सबको आपस में ऐड कर देना, तो आपकी टोटल नोड्स आ जाएंगी इन कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का तरीका है, ठीक है जी। उसके बाद लेवल ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, कहता है कंप्लीट बाइनरी ट्री के लेवल कैसे फाइंड करते हैं, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 2d + 1 - 1 = n, यानी कहता है ये टोटल लेवल्स इस तरह से फाइंड करते हैं। ये उसका फार्मूला 2d + 1 - 1, 2d यहाँ पे क्या है, d बेसिकली आपकी डेप्थ को बता रहा है, यानी आपके टोटल लेवल्स को बता रहा है, तो सिंपल फर्ज करें यहाँ पे आपको टोटल लेवल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको लेवल्स दिए गए हैं कितने हैं 3, तो यहाँ पे आप 2 की पावर लेंगे 3, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें ज़रा, आपने यहाँ पे 2 की पावर 2d + 1 - 1 = n मीन ये बेसिकली ना आपकी फाइंड करता है लेवल्स को भी फाइंड करता है, हाइट को भी फाइंड करता है। इस फार्मूले से आप हाइट भी फाइंड कर सकते हैं अपनी ट्री की, ठीक है। तो ये फार्मूला है उसका 2d + 1 = n। ये जो -1 है ये इस तरफ जाके दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, और इस तरफ 2d + 1 रह गया। उसके बाद ये जो 2 है ये बेसिकली लॉग, उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया, दोनों साइडों पे लॉग विद बेस 2 लिया है। तो आपको पता ना लॉग विद बेस 2 क्या करेगा, ये 2 उस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा d + 1 और = log 2 और अंदर इंटू n+1। उसके बाद ये जो है हमने डी फाइंड करना है, यानी डेप्थ फाइंड करनी है। ये बेसिकली आपको डेप्थ फाइंड करना सिखा रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ कैसे फाइंड होगी, अब ये d + 1 है, इस +1 को उस तरफ ले जाएंगे जाके ये बन जाएगा -1। तो इस तरह दोस्तों डेप्थ आपकी आ जाएगी log 2 विद बेस 2 इंटू n+1 - 1। तो ये आपकी आ गई डेप्थ।
ठीक है जी। तो इससे उन्होंने डेप्थ फाइंड की है। ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री, कहता बाइनरी ट्री के ऊपर ऑपरेशन जो मेन होते हैं ना, कहता वो ये होते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट पी, ये पी यहाँ पे क्या है, पी पॉइंटिंग कर रहा है आपकी नोड को, किसी स्पेसिफिक नोड को। तो जब दोस्तों लेफ्ट पी आप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको करंट नोड का लेफ्ट चिल्ड्रन रिटर्न कर देगा। तो ये देखें, रिटर्न पॉइंटर टू द लेफ्ट सब ट्री, यानी जो उसका लेफ्ट सब ट्री होगा ना वो आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद राइट पी, यहाँ पे क्या मतलब है, पी यहाँ पे हमारे करंट पॉइंटर को नोट कर रहा है। तो जब आप राइट पी करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको करंट नोड के जो राइट साइड पे जितने भी नोड्स हैं वो आपको रिटर्न कर देगा, यानी राइट साइड वाला एड्रेस रिटर्न कर देगा। उसके बाद पेरेंट पी, ये आपको बेसिकली करंट नोड का जो पेरेंट होगा ना उस वो रिटर्न करेगा, यानी फादर ऑफ पी, करंट नोड का जो फादर होगा यानी उसका जो पेरेंट नोड है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। उसके बाद ब्रदर पी, बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपको करंट नोड का जो ब्रदर है, ब्रदर किसे कहते हैं, ये देखें जैसे मैं आपको बताता हूँ, ब्रदर ये होता है, ये देखें ये पेरेंट है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड की बात करूँ तो लेफ्ट चाइल्ड का ब्रदर कौन हुआ, ये राइट चाइल्ड इसका ब्रदर है। तो ये आपको बेसिकली जब आप कहोगे ना ब्रदर ऑफ पी, तो पी यहाँ पे इस लेफ्ट चाइल्ड पे खड़ा, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन किसकी रिटर्न करेगा, अपने इस ब्रदर यानी राइट चाइल्ड की, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी इन्फो ऑफ पी। इन्फो ऑफ पी मीन जिस आप करंट नोड पे खड़े हो उसकी अगर आपने इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, इन्फो पी, यानी ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद टिप्स कुछ लिखी हुई हैं, ये टिप्स आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ उनके बारे में जल्दी से। अ प्रायोरिटी क्यू इज़ अ वेरिएशन ऑफ क्यू डैट डज नॉट फॉलो फीफो रूल। कहता है जो प्रायोरिटी क्यू होती है ना, कहता है ये कभी भी आपके फीफो के असूल पर वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मैंने बताया था ना, इसमें चीज़ें जो है सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होती हैं। तो फीफो असूल तो वो होता है ना जिसमें बाय डिफॉल्ट हमारा रूल क्या होता है कि जो पहले पे गया था वही फर्स्ट के ऊपर जो है रिमूव होगा, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता। प्रायोरिटी क्यू के अंदर फीफो के रूल को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट दोस्तों ये बेसिकली ये मेन पॉइंट्स लिखे हुए जो आपको पेपर में जो है पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के हवाला से, या आपको वैसे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये मेन पॉइंट अच्छे से कवर होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कहता है ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स उसने मेन बताया ना, बेसिकली लास्ट में टिप्स बताई हैं, ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर की जो है ना वो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो पेपर में मोस्टली आ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी नेक्स्ट पॉइंट आता है द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री। कहता है किसी भी ट्री की, कहता है जो किसी भी ट्री का जो मैक्सिमम लेवल होता है ना वो उसके लीफ नोड से, ऑफ एनी लीफ इन अ बाइनरी ट्री, कहता है उसके जो लीफ नोड होते हैं उसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला हमारे पास पॉइंट आता जी अदर देन द रूट नोड। कहता है रूट नोड के अलावा, रूट नोड को कहता है छोड़ दो। द लेवल ऑफ ईच नोड, कहता है किसी भी नोड का जो लेवल होता है इज वन मोर देन द लेवल ऑफ इट्स पेरेंट नोड। यानी कहता है अगर रूट नोड को आप छोड़ दो, रूट नोड के अलावा कहता है किसी भी नोड का अगर आपने लेवल फाइंड करना हो ना तो कहता है वो लेवल, किसी भी नोड का लेवल जो है वो एक ज्यादा होता है, एक एक्स्ट्रा होता है उसके पेरेंट नोड के लेवल से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज नेसेसरली अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, कहता है हर कंप्लीट बाइनरी ट्री, अब मैं आपको इसकी बता देता हूँ ये बेसिकली क्या ना क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर। कहता है हर कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो सकता है, लेकिन हर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। ये बात मैं बेसिकली आपको कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ, हर कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो सकता है, लेकिन हर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ये बात है। एट एनी लेवल के देयर आर के टू की पावर के नोड्स एट दैट लेवल इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कहता है किसी भी लेवल के ऊपर के, कहता है के किसी भी लेवल के ऊपर, कहता है अगर हम टू की पावर के लेंगे ना तो नोड्स एट दैट लेवल इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, कहता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की हम नंबर ऑफ नोड्स जो है वो फाइंड की जा सकती है टू की पावर के के साथ, ठीक है जी। उसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी इज 2 की। कहता है अगर किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर आपने टोटल नोड्स फाइंड करनी हो ना तो कहता है उसको आप डेप्थ कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो डेप्थ का फार्मूला ना उसके जरिए जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आपका ये भी इसका मतलब बन सकता है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है ना अगर हमारे पास वो एग्जिस्ट करती हो ना तो हम किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री देयर आर 2D लीफ नोड्स एंड 2D-1 नॉन लीफ नोड्स। कहता है जो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना उसमें 2 की
पावर जो डी है ना वो आपकी लीफ नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 2d-1 जो है वो आपकी नॉन लीफ नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये काफ़ी लंबा लेक्चर भी होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो सारे कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। ट्री के जितने पॉइंट्स हैं, स्ट्रिक्टली ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसके बाद सारा हमने बहुत अच्छे से सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।